तजामुल इस्लाम साहब, हिजबुल्लाह पर इतना हल्ला देश में क्यों मचा हुआ है, जरा समझाएंगे आप? कभी कोई शहीद का दर्जा दे रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, सड़कों पर लोगों को निकाला जा रहा है। हिजबुल्लाह का क्या लेना देना भारत में? बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने जिस अंदाज से इस वाक़े को पेश किया, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जब आप आज के वक्त में 2024 में बात करें, जो गाजा पट्टी में हुआ, जो इसराइल की इस वक्त बहुत ज्यादा जो पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को मारा जा रहा है जो शायद के वक्त के चलते इंडिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया था उसको, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सपोर्ट किया था और सबको कहा था कि इस तरह की एयर स्ट्राइक्स जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल 2024 तक जब आप आज के वक्त में एक कौम जो बड़ी मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश कर रही है और उसके बाद आप रात के वक्त में दिन के उजाले में अस्पतालों पे फायरिंग करते हैं, आप मस्जिदों पे फायरिंग करते हैं, आप उन्हीं जगहों पे फायरिंग करते हैं, आप उनकी लाइफ लाइन काट देते हैं, आप उनके जो इंजर्ड होने के बाद जब आपका उनका मेडिकल एड होना चाहिए उसको रोक देते हैं। ये कौन सी मुझे बताइएगा, ये कौन सी इंसानियत है? जहां महबूबा जी ने अपना आखिरी दिन का पोल कैंपेन इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराने के लिए सस्पेंड कर दिया। नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, आपके लिए देश बड़ा है या आपके लिए इस बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? हमारे देश का स्टैंड तो आपके सामने है ना, उसके बावजूद सड़कों पर उतरिएगा और नसरुल्लाह के पक्ष में एक्स पर पोस्ट करिएगा, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, भाई देश बड़ा है या आप अपने आप में बहुत बड़े हो गए जो उससे आगे निकलकर अपना स्टैंड रख देंगे? देखिए, हमें मिडिल ईस्ट की इस जंग को पहले समझना होगा। ये कोई खुदा न खास्ता भारत के खिलाफ खुदा न खास्ता थोड़ी जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम जो है वो खड़ा हुई है। जब आप मिडिल ईस्ट में ऐसे लोगों की कम से बच्चे मारे गए, किस तरह के माहौल को वहां पे बर्पा किया गया, ये किसी भी तरह का बंदूक जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो उनकी तरफ से हो, हिजबुल्लाह की तरफ से हो, लेबनान बॉर्डर पे हो, या उसके बाद इसराइल में इस तरह के अस्पतालों पर बमबारी की जा रही हो या फलस्तीन में बमबारी की जा रही हो। देखिए, दोनों तरफ में आपने अगर देखा होगा इंसानी जानें खत्म हुई है। नहीं, और महबूबा मुफ्ती साहब, आपने मेरा सवाल नहीं समझा सर। भारत का स्टैंड इस पर क्या है ये आपके सामने है ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके लिए भारत का स्टैंड मायने रखता है या आपके लिए ये मायने रखता है कि आप किस तरीके से कुछ लोगों को संदेश देंगे या कैसे अपना वोट बैंक साधेंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना। भारत सरकार का स्टैंड तो आपको पता है ना। बिल्कुल, देखें भारत सरकार का स्टैंड अगर आपको याद होगा, डे फर्स्ट से जो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो इक्विपमेंट, जो गाड़ियां, जो वहां पर ट्रॉलर्स वगैरह भेजे गए, इंडिया की तरफ से भेजे गए। किन के लिए भेजे गए? उन लोगों के लिए जो कम तादाद में है, जो परेशानी में है, जिन पे बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, नेतन्याहू जी हो, फ्रांस हो या बाकी कंट्रीज हो, ये किस तरह से उन बच्चों पर, उन गरीब लोगों पर जिस तरह से जुल्म डाल रहे हैं, जिस अंदाज से। देखिए, अगर आपको मिडिल ईस्ट के वार को समझना होगा तो इसमें सर, मैं मिडिल ईस्ट के वॉर को यहाँ समझने नहीं बैठी हूँ सर। मैं मिडिल ईस्ट के वॉर पर भी यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मिडिल ईस्ट के वॉर के जरिए मेरे देश में जो किया जा रहा है, मैं वो समझने के लिए बैठी हूँ ना। मैं ये समझने के लिए बैठी हूँ कि ये सड़कों पर लोगों को कौन लेकर आ रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। अमित जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। तजमुल साहब, मेरे साथ वसीम वकार साहब भी हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती को जब मौका मिलेगा वो एक टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगी। ये वही महबूब मुफ्ती हैं जो बुरहान वानी के घर 4 लाख का चेक लेके गई थी कंपनसेशन देने के लिए एक आतंकवादी के घर। ये वही महिला है जिसने यासीन मलिक के कन्विक्शन पे शोर मचाया और बोला जुल्म हो रहा है। वो यासीन मलिक जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जम्मू कश्मीर का और जिसने उनकी बहन को अगवा किया था। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हुआ कठुआ में इनकाउंटर में। महबूबा मुफ्ती ने उसके लिए कोई पोस्टपोनमेंट नहीं करा अपना इलेक्शन कैंपेन। पिछले 30 साल में 16,000 कश्मीरी मारे गए, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज तक उनको लेकर ना प्रोटेस्ट किया है ना इलेक्शन पोस्टपोन किया है। पिछले 3 साल में 54 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एक बार भी महबूबा मुफ्ती सड़क पे नहीं आई है उनके किलिंग के खिलाफ। मगर जहां एक आतंकवादी मरता है, महबूबा मुफ्ती के सीने में दर्द शुरू हो जाता है और वो आके खड़ी हो जाती है। मुझे उससे भी तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ है कि आज आप कश्मीर जो नॉर्मल होता जा रहा है, आज आप फिर उन बच्चों को 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों को सड़कों पे लाकर ये बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट
आपके लिए हीरो है, रोल मॉडल है। हम भी अभी आपने एक बाइट चलाई थी, छोटी सी बच्ची थी, आपने क्या क्या बता रहे हैं आप उसको कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी आपका रोल मॉडल है। इनका निरंतर प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर में आग चलती रहे और इनकी राजनीति सिकती रहे। ये बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ठीक।